नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। एआई समिट हंगामा, 5वां आरोपी एमपी से हुआ गिरफ्तार। यूथ कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट से भी पूछताछ। आरोपी कृष्ण हरि की कार से प्रधानमंत्री फेस वाली टी शर्ट मिली। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से यूथ कांग्रेस नेता जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 2 और सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। सोमवार को पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष उदय भानु चीप से भी पूछताछ की। ग्वालियर से हिरासत में लिए गए 2 लोगों ने राजा गुजर और अजय कुमार के नाम शामिल है। दोस्तों, आरोप है कि ये सभी शर्टलेस प्रदर्शन में शामिल थे। वीडियो के जरिए इनकी पहचान की गई है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या सरकार को इस तरह से प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा सचिवालय को बम ब्लास्ट की धमकी, खलिस्तानी ग्रुप ने ईमेल में लिखा। दिल्ली बनेगा खलिस्तान, आर्मी एयरफोर्स स्कूल को थ्रेट मिली। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा भवन, दिल्ली सचिवालय और लाल किले को बम ब्लास्ट में उड़ाने की धमकी दी गई है। सोमवार को खलिस्तानी ग्रुप ने धमकी वाला ईमेल भेजा। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई। विधानसभा भवन की सर्चिंग की गई। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड सर्च में जुटी, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। वहीं दोस्तों, लाल किला की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले दिल्ली स्थित धोला कुआं के आर्मी स्कूल और लोधी रोड के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल को ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एनसीपी विधायक बोले, अजीत पवार का राजीव गांधी जैसा मर्डर। पूछा, क्या कैप्टन सुमित कपूर बॉम्बर बनकर आए थे? क्रैश के बाद महाराष्ट्र शांत कैसे? दरअसल दोस्तों, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी ने पार्टी के मुखिया अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या पवार का मर्डर उसी तरह हुआ जैसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी कि लिट्टे ने राजीव गांधी का मर्डर किया था? क्या कैप्टन सुमित कपूर बॉम्बर बनकर आए थे? उन्होंने अकोला जिले में आयोजित शिव जयंती कार्यक्रम में सोमवार को कहा कि अगर कपूर की पत्नी कह रही है कि वह जिंदा है, तो क्या सुमित कपूर सच में प्लेन क्रैश में मारे गए थे या जिंदा हैं? उन्होंने कहा कि जब प्लेन क्रैश इतना बड़ा राज है, तो महाराष्ट्र इतना शांत कैसे है? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में कोयले आधारित कारखानों पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। इन्हें शिफ्ट करने और 300 किलोमीटर के दायरे में नए प्लांट खोलने पर केंद्र से जवाब मांगा। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या कोयले से चलने वाले उद्योगों को एनसीआर से बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने दिल्ली से 300 किलोमीटर के अंदर नए कोयला आधारित पावर प्लांट खोलने पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर सरकार से जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्माण और तोड़फोड़ यानी कि डिमोलिशन के काम से उड़ने वाली धूल को कैसे रोका जाए, इस पर भी सभी पक्ष अपनी राय दें। इसके लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने कुछ उपाय भी सुझाए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण, उम्र और शारीरिक परीक्षा में बड़ी छूट। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस में भर्ती को लेकर पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने पुरुष कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से सेना के सेवा मुक्त हुए हजारों युवाओं को पुलिस सेवा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। वहीं दोस्तों, नई व्यवस्था के तहत दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल की सीधी भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% सीटें आरक्षित होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल की जनता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी चिट्ठी, CAA का जिक्र किया, घुसपैठ पर लगाम, राज्य के विकास के साथ कानून व्यवस्था पर भी बात रखी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के नागरिकों के नाम हिंदी और बांग्ला भाषा में एक खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने CAA का जिक्र करते हुए घुसपैठ पर लगाम, राज्य के विकास, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र की शुरुआत जय मां काली के जयकारे के साथ की। उन्होंने लिखा कि अब बस कुछ ही महीने में पश्चिम बंगाल का भाग्य सुनिश्चित हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह आपके सोचे समझे फैसले पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, बेरोजगार पत्नी आलसी नहीं, उसके काम को नजरअंदाज करना नाइंसाफी। गृहिणी का योगदान पति को ठीक से काम करने लायक बनाता है। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने पति पत्नी के बीच गुजारा भत्ता से जुड़े एक मामले पर कहा कि बेरोजगार पत्नी आलसी नहीं होती। घर संभालना, बच्चों की देखभाल और परिवार की मदद करना भी काम है, भले ही वह बैंक खाते में नजर न आए। ऐसे में गुजारा भत्ता तय करते समय पत्नी के योगदान को नजरअंदाज करना गलत है। दरअसल दोस्तों, जस्टिस स्वर्णाकांत शर्मा ने 16 फरवरी को दिए फैसले में कहा कि घरेलू काम का भी आर्थिक महत्व होता है और इसे नजरअंदाज करना नाइंसाफी है। हाईकोर्ट ने कहा कि एक गृहिणी खाली नहीं बैठती, वह ऐसा काम करती है जिससे काम करने वाला यानी कि पति सही तरीके से काम कर पाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
मोहम्मद यूनुस के कदम पूरी तरह से अवैध थे। अपने विदेशी दौरों को मुझसे छिपाया, बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने खोली पोल पट्टी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की विदाई और ढाका में नई सरकार आने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन राहत की सांस ले रहे हैं। यूनुस के पद से हटने के बाद राष्ट्रपति ने अपनी राय बांग्लाडेली कलेर कोंदो के साथ शेयर की। इस बातचीत में राष्ट्रपति ने यूनुस की कड़ी आलोचना की। दोस्तों आपको बता दें, अगस्त 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद जिस अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, मोहम्मद यूनुस उस अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार थे। इस बातचीत में शहाबुद्दीन ने बताया कि यूनुस ने राष्ट्रपति से छुटकारा पाने की कोशिश की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जयराम रमेश बोले, मोदी तारीफ करते रहे, ट्रंप टैरिफ लगाते रहे। अमेरिका से ट्रेड डील किसानों के गले में फंदा, एक तरफा समझौता मंजूर नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तारीफ करते रहते हैं जबकि ट्रंप टैरिफ लगाते रहते हैं। मैं यह राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों के आधार पर कह रहा हूं। जयराम रमेश ने कहा कि अगर समझौता होना है तो बराबरी का होना चाहिए। लेन देन का मतलब यह नहीं कि भारत सिर्फ देता रहेगा और कुछ लेगा नहीं। वहीं दोस्तों जयराम रमेश ने कहा कि यह डील संतुलित नहीं बल्कि एक तरफा है। इसका सबसे बड़ा असर देश के किसानों पर पड़ेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट में मेटा और व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई आज। 213 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ दायर याचिका पर आ सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मेटा और व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी मामले पर आज सुनवाई होगी। मेटा ने अपनी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर उस पर लगाए गए 213 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ याचिका दायर की थी। दरअसल दोस्तों, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने नवंबर 2024 में मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। अब दोस्तों 3 फरवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप को उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ी फटकार लगाई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शादी के लिए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोड़ा उदयपुर पहुंचे। 26 फरवरी को ITC मोमेंटोज होटल में फेरे लेंगे। गेस्ट लिस्ट में 200 से ज्यादा नाम। जी हां दोस्तों, साउथ इंडियन फिल्मों के एक्टर विजय देवरकोड़ा और रश्मिका मंदाना सोमवार को उदयपुर पहुंचे। यहां से सीधे होटल के लिए रवाना हो गए। 26 फरवरी को यह कपल शादी करने जा रहा है। उदयपुर नाथद्वारा हाईवे पर कैलाशपुरी में ITC मोमेंटोज होटल में दोनों 7 फेरे लेंगे। होटल की बुकिंग 24 से 26 फरवरी तक के लिए हुई है। शादी में करीब 230 गेस्ट शामिल होंगे। मेहमान 24 फरवरी को होटल में चेक इन करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान झारखंड के 3 जिलों में पारा 34 के पार। सिक्किम में हो रही है बर्फबारी। तसांगू में 350 गाड़ियां फंसी। जी हां दोस्तों, देश में फरवरी के आखिरी हफ्ते में 3 तरह का मौसम चल रहा है। उत्तर भारत में बर्फबारी और कोहरे का असर है। मैदानी राज्यों में दिन का टेम्परेचर 34 डिग्री से ज्यादा पहुंच चुका है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने लो प्रेशर एरिया के कारण आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत पूर्व पश्चिम भारत के 10 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट है। उधर दोस्तों मध्य प्रदेश में फरवरी में चौथी बार बारिश की संभावना है। आज भी 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इधर दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर, झारखंड के सरायकेला, चाईबासा में फरवरी में ही पारा 34 डिग्री से ज्यादा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में रविवार को बर्फबारी देखने को मिली। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोहम्मद दीपक से मिले राहुल गांधी, बोले आप हो मोहब्बत की दुकान के योद्धा, आखिर क्यों एक हिंदू को रखना पड़ा मुस्लिम नाम। दरअसल दोस्तों लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने सोमवार को उत्तराखंड के कोटद्वार में जिम के मालिक दीपक कुमार मोहम्मद दीपक से मुलाकात की। दीपक बजरंग दल के सदस्यों के आगे खड़े हो गए थे जब वे एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को परेशान कर रहे थे। बात सिर्फ इतनी थी कि दुकानदार ने उसकी दुकान के नाम में बाबा शब्द का इस्तेमाल किया हुआ था, जिसे राइट विंग ग्रुप ने हिंदू शब्द बताया था। दरअसल दोस्तों एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दीपक के साथ राहुल गांधी की तस्वीरें शेयर की है और कहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक से मिले। मोहम्मद दीपक ने एकता, भाईचारे और हिम्मत की एक मिसाइल कायम की है जो देश के हर युवा को अन्याय और नफरत के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करेगी। कहा कि दीपक मोहम्मद की दुकान के योद्धा हैं, पूरे देश को इन पर गर्व है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक्टर विजय बोले सीएम स्टालिन के असली दोस्त रिश्वत और भ्रष्टाचार हैं। चुनाव से पहले अपनी संपत्ति का खुलासा करने का चैलेंज दिया। जी हां दोस्तों, एक्टिंग से राजनीति में आए विजय ने सोमवार को वेल्लोर में एक पब्लिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीएम स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके असली दोस्त रिश्वत और भ्रष्टाचार हैं। टीवी के चीफ ने कहा कि आने वाले इलेक्शन राज्य के लोगों के लिए करप्शन के खिलाफ लड़ाई होंगे। विजय ने सीएम को चुनौती दी कि अगर उनमें दम है तो वे चुनाव से पहले अपनी संपत्ति का खुलासा करें।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बैंकों की मिस सेलिंग पर निर्मला सीतारमण हुई सख्त, कहा बैंक इंश्योरेंस बेचना बंद करे और कोर बिजनेस पर ध्यान दे, आरबीआई ला रहा है नया नियम। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बैंकों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने बैंकों द्वारा इंश्योरेंस जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की गलत तरीके से बिक्री यानी कि मिस सेलिंग पर नाराजगी जताई और उन्हें अपने मुख्य कामकाज पर ध्यान देने की सलाह दी है। दरअसल दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने भी बैंकों और बीमा कंपनियों को कहा है कि वे ग्राहकों को गलत पॉलिसी न बेचें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर सकेंगे बैंक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत वापस ली, 40,000 करोड़ की धोखाधड़ी का है आरोप। जी हां दोस्तों, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बैंक अब फ्रॉड घोषित कर सकेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को उन्हें मिली राहत का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने दिसंबर 2025 में 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में बैंकों को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में हर वर्ष 54,000 करोड़ का दान, 68% लोग किसी न किसी रूप से करते हैं मदद, सर्वाधिक 45.9% दान धार्मिक संस्थानों को, हाउ इंडिया गिव्स 2025 की रिपोर्ट में खुलासा। जी हाँ दोस्तों, भारत में व्यक्तिगत दान का 45.9% हिस्सा धार्मिक संगठनों को जाता है। 41.8% दान सीधे बेहद गरीब, जरूरतमंद व भिक्षा मांगने वालों को मिलता है। गैर धार्मिक संगठनों तक सिर्फ 14.9% दान पहुंचता है। यह बात हाउ इंडिया गिव्स रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में सामने आई है। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार देश में दान का सबसे बड़ा आधार आम घर है। कुल घरेलू दान का अनुमान हर साल 54,000 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट के अनुसार 68% लोग ने किसी न किसी रूप में देने की बात कही है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको दान देने का मौका मिलता है तो आप धार्मिक संस्थानों को दान देना पसंद करते हैं या फिर किसी अनाथालय या फिर बुजुर्ग घर को देना पसंद करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जल्द से जल्द ईरान छोड़ दे, इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दे दी चेतावनी, हालात है गंभीर। जी हां दोस्तों, ईरान में बढ़ते तनाव और हालिया विरोध प्रदर्शनों के बीच तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। दूतावास ने एक्स पर जारी एडवाइजरी में कहा कि छात्र, तीर्थयात्री, व्यापारी और पर्यटक सहित सभी भारतीय उपलब्ध संसाधनों से, जिनमें कमर्शियल फ्लाइट्स शामिल हैं, ईरान को छोड़ दें। यह सलाह 5 जनवरी 2026 और 14 जनवरी 2026 की पिछली एडवाइजरी का पुनर्लोकन है, लेकिन अब स्थिति और गंभीर बताई जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 480 अंक चढ़कर 83,295 पर बंद, निफ्टी में 142 अंकों की तेजी रही, बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में रही खरीदारी। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स आज तेजी के साथ बंद हुआ। ये 480 अंक यानी कि 0.58% चढ़कर 83,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 142 अंक यानी कि 0.55% की तेजी देखने को मिली। ये 25,713 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, आज के कारोबार में ऑटो और बैंकों के शेयर में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अडानी पोर्ट्स, कोटक बैंक और HDFC लाइफ रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में हिंडाल्को, विप्रो और इन्फोसिस रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना 3,000 रुपए महंगा, 1.58 लाख पर पहुंचा। चांदी 14,000 रुपए महंगी होकर 2.64 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर आई। इस साल 33,000 रुपए बढ़ चुकी है कीमतें। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 3,154 रुपए बढ़कर 1,58,222 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले यह 1,55,066 रुपए पर था। वहीं दोस्तों 1 किलो चांदी की कीमत 13,761 रुपए बढ़कर 2,64,075 रुपए पर आ गई है। एक दिन पहले इसकी कीमत 2,50,314 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मणिशंकर अय्यर बोले, राहुल गांधी इंडी अलायंस का नेतृत्व छोड़े, ममता गठबंधन की लीडर बने। उमर अब्दुल्ला बोले, राहुल ने बीजेपी से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने रविवार को कोलकाता में कहा कि ममता दीदी के बिना इंडिया गठबंधन का INDIA खत्म हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी इस गठबंधन की लीडर है। उनके साथ 2-4 और लोग हैं जो यह जगह पा सकते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को गठबंधन का नेतृत्व करने की बजाय छोटी पार्टियों को मौका देना चाहिए, फिर चाहे वह स्टालिन हो, ममता दीदी हो, अखिलेश हो, तेजस्वी हो या कोई और। राहुल गांधी को इन सब लोगों को जिम्मेदारी देनी चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र बजट सत्र, पहली बार दोनों सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं, सीएम फडणवीस बजट पेश करेंगे। राज्यपाल बोले, अगले 5 साल में 50 लाख नौकरियों का है टारगेट।
जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। राज्य के इतिहास में पहली बार होगा जब विधानसभा और परिषद दोनों में ही नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा। यह खाली जगह 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही खाली है, जिसमें किसी भी विपक्षी पार्टी ने एलओपी की मान्यता के लिए जरूरी 10% संख्या को पार नहीं किया था। उधर दोस्तों 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए राज्य का बजट सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 6 मार्च को पेश करने का प्लान बनाया है। पहले इसे अजित पवार करने वाले थे, लेकिन बारामती में 28 जनवरी को हुए विमान हादसे में उनका निधन हो गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ग्वालियर के कांग्रेस नेता को ले गई दिल्ली पुलिस। एआई समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का लगा आरोप। पिता बोले कुछ भी नहीं बताया। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने ग्वालियर से युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। यादव पर दिल्ली में आयोजित एआई समिट 2026 के दौरान अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप है। फिलहाल दिल्ली पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई है। मामले पर स्थानीय पुलिस के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं जितेंद्र के पिता केशव यादव ने बताया कि पुलिस मामले में कुछ ठोस नहीं बता रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनते ही बांग्लादेशी सेना में फेरबदल। भारत से रक्षा सलाहकार को वापस बुलाकर प्रमोशन दिया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी बदला। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही तारिक रहमान ने सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल कर दिया है। रविवार को जारी आदेशों में ऑपरेशन और इंटेलिजेंस पदों पर नई नियुक्तियां की गई है। भारत में तैनात रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल एमडी हाजीफुर रहमान को मेजर जनरल पद पर प्रमोट किया गया है। उन्हें वापस बुलाकर 55वीं इन्फेंट्री डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया गया है। वहीं दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मेनूर रहमान को सेना का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया गया है। वे इससे पहले आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड के प्रमुख थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले मैं भाग नहीं रहा, सामना करूंगा। रोती महिला भक्त को समझाया, गुरु गड़बड़ निकल जाए तब रोना। दरअसल दोस्तों शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों से यौन शोषण की एफआईआर होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी है। प्रयागराज पुलिस की एक टीम ने हरदोई में पीड़ित के परिवार का बयान लिया। दूसरी टीम सोमवार दोपहर पुलिस टीम वाराणसी पहुंची। टीम शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है, जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार भी कर सकती है। इधर दोस्तों सोमवार सुबह शंकराचार्य ने वाराणसी के आश्रम में वकीलों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वह हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। बैठक के बाद शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं कहीं भाग नहीं रहा, पुलिस का सामना करूंगा। जिन छात्रों के यौन शोषण का आरोप लगा है वे मेरे गुरुकुल के हैं ही नहीं। जनता को यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं। जहां भाजपा सरकार नहीं, उस राज्य की पुलिस से जांच कराई जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मेक्सिको में सेना ने सबसे बड़े ड्रग माफिया को मारा। ट्रंप के दबाव के बाद एक्शन, देश भर में हिंसा शुरू। समर्थकों ने एयरपोर्ट मॉल में आग लगाई। जी हां दोस्तों, मेक्सिको में सेना ने रविवार को एक ऑपरेशन चलाकर देश के सबसे बड़े ड्रग माफिया सरगना एल मेंचो को मार गिराया। इसके बाद देश भर में आगजनी और हिंसा शुरू हो गई है। मेंचो के समर्थकों ने बदला लेने के लिए हाईवे को जाम कर दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। तलपला शहर में सेना के ऑपरेशन के दौरान वह घायल हो गया था। उसे एयरलिफ्ट कर मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस ऑपरेशन में मेंचो के अलावा कम से कम 9 और अपराधी भी मारे गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक मैसेज और 1.5 लाख रुपए तुरंत साफ। आयकर रिफंड भरने वाले फौरन हो जाएं सावधान। दरअसल दोस्तों जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं तो रिफंड आने तक का इंतजार कई बार लंबा हो जाता है। ऐसे में अगर अचानक मोबाइल पर कोई मैसेज आए कि आपका रिफंड रुका हुआ है, तुरंत यह काम करें तो घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन यही घबराहट साइबर ठगों का सबसे बड़ा हथियार बन रही है। दरअसल दोस्तों पिछले कुछ समय से रिफंड में देरी को लेकर चर्चा हो रही है और कई टैक्स पेयरों ने ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज कराई है। दरअसल दोस्तों सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से स्पष्ट किया गया है कि रिफंड तभी जारी किया जाता है जब पूरी तरह से वेरिफिकेशन और डेटा मैचिंग हो जाती है। यदि किसी प्रकार की अनियमितता या डेटा में अंतर पाया जाता है तो प्रक्रिया लंबी हो सकती है। अधिकारियों के अनुसार अधिकतर मामलों में रिफंड कुछ हफ्तों में प्रोसेस हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में अतिरिक्त जांच की जरूरत पड़ती है। यही अनिश्चितता ठगों को फर्जीवाड़ा करने का मौका देती है। ऐसे में अगर आपके पास भी एसएमएस, ईमेल और फोन कॉल के जरिए यह दावा किया जाता है कि आपका रिफंड लंबित है और आप दिए गए लिंक पर क्लिक कर यह जानकारी दे दीजिए, तो आप बिल्कुल भी उस लिंक पर क्लिक ना करें और अपनी निजी जानकारी साझा ना करें, क्योंकि इसके बाद सीधे आपके खाते से पैसे उड़ जाएंगे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े महासागर का नाम तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक और नई वीडियो में स्वागत है। देख लो भाई मैं मटर तोड़ रहा हूँ, मटर में बैठा हुआ हूँ अब इस समय।
आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ तक आ गए तो भाई देख लो भाई, मैं आपको मटर दिखाऊंगा। ये देखो मटर है, मटर तोड़ रहा हूँ इस समय है। ओ क्या हुआ भाई, मान गए। ओम नाइस। पानी लेने मिर्ची लग रही है, पानी ले आऊं? लाट ना आई अभी। आ ना आई लाट। हाँ भरी भरी गई बात में, मिर्चा लग रही है अब। नाइस। क्या हुआ? बहुत कर रोड चल तो जी मेरो भाई। आप लोग यहाँ तक आ गए तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लेना भाई। बिंदास लाट आ गई। ओ नमः।
भाई आप लोग को वीडियो को मटर टूट रही है भाई, पानी भरने जा रहा हूँ। समर पे जा रहा था वैसे, अब लाट आ गया, अब समर पे नहीं जा रहा है, मैं यहीं से ले लूँगा। देसी बॉय काय बे जहाँ मकाऊ करांगो खीरो करांगो, टमाटर ना कर रहा हूँ मैं वो कर भाई में करेगा कुआ कुआ आता बस है? ना अब तो मैं को रहा हो चुका, गर्मी पर लग रही, माल बने हो ना, अब माल ना बने हो जो अब कर रहा हूँ ना टमाटर। मटर भैया 12 रुपया कहीं कर ले। भाई पानी भरने आया हूँ, बहुत दूर आ गया।